हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो अभी आप जैसा जानते हैं हम लोग 2 यूनिट्स पढ़ चुके हैं। आज अपन थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं। थर्ड यूनिट में हमारा फर्स्ट टॉपिक है कोलिनर्जिक न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो जैसा हम लोग सेकेंड यूनिट में देखे थे एएनएस के बारे में, है ना। तो उस समय अपन ने देखा था कि एएनएस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पोर्शन को हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था। अब आ गए हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। यही जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसी का दूसरा नाम है कोलिनर्जिक सिस्टम। ये जो कोलिनर्जिक सिस्टम है, इसके लिए यानी कि जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, इसका अराइजन कहाँ से होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो हमारा जो वर्टिब्रा है, यानी कि जो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसमें क्रैनियल नर्व और स्कैरल पोर्शन, ये पोर्शन जो है यहाँ पर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है। तो क्रैनियल से क्रैनो और स्कैरल से स्क्रैल। तो ये जो आपका कोलिनर्जिक सिस्टम है, इसके लिए एक और वर्ड होता है क्रैनो स्कैरल आउटफ्लो। इस सिस्टम का यानी कि आपके कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम का यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। तो एसिटाइल कोलिन जो है वो अपना असर दोनों जगह दिखाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी। और इसको सबसे पहले खोजा किसने था, इसके बारे में बताया था रेड हंट एंड तवू ने इन 1906। एसिटाइल कोलिन जो है ये केमिस्ट्री के हिसाब से आप देखेंगे तो एक प्रकार का ईस्टर है। किस चीज का? एसिटिक एसिड कोलिन का, यानी एसिटिक एसिड और कोलिन इन दोनों चीज से बना हुआ एक प्रकार का ये ईस्टर है। इसका काम है न्यूरो ट्रांसमीटर भी काम करना और न्यूरो मॉड्यूलेटर भी। कहाँ पर? ब्रेन में। ये किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी, है ना। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों में प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपका एसिटाइल कोलिन का। अपन लोग क्या जानते हैं ईस्टर के लिए? ROR, है ना। तो ये वो सेंटर वाला O हो गया। ठीक, इस प्रकार से ये आपका क्या बन गया? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये सेंटर वाला O आप आइडेंटिफाई कर सकते होंगे, ये देखिए, है ना, इस प्रकार से। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं वो मेन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जी प्रोटीन कपल्ड विथ मस्करीनिक रिसेप्टर और दूसरा होता है लिगेंड गेटेड चैनल विथ निकोटिनिक रिसेप्टर। हम लोग ये 2 वर्ड कॉमनली बुलाते हैं, मस्करीनिक रिसेप्टर और दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर। ये दोनों कॉमन रिसेप्टर्स हैं आपके कोलिनर्जिक सिस्टम के। देखिए, अब अगला टॉपिक जो हमारा है ये है हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन किस प्रकार से बनता है। तो एसिटाइल कोलिन जो होता है ये सिनेप्टिक वेसिकल के इफेक्टर जंक्शंस पे रिलीज होता है और फिर एक इम्पल्स के थ्रू, एक सेंसेशन के थ्रू वो न्यूरो इफेक्टर जंक्शन को क्रॉस करके जाता है। यानी कि जहां जहां पर कनेक्टिंग जंक्शंस हैं वहां वहां पर ये एक कंडक्शन के थ्रू, एक इम्पल्स के थ्रू फ्लो होता है। इस फ्लो से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं सोडियम आयन का अपटेक, कैल्शियम आयन का अपटेक और पोटेशियम आयन का अपटेक, यानी कि Ca2+, Na+ और K+। इन आयन का, इन तीनों आयन्स में से किसी भी एक आयन का, तीनों या फिर तीनों आयन्स का आयनिक ग्रेडियंट डिफरेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है एसिटाइल कोलिन के अपटेक के लिए। इसके बाद
एसिटाइल कोलिन जो है वो लोकल लेवल पे यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट पर कोलिनर्जिक नर्व्स की एंडिंग पर रिलीज होता है, सिंथेसाइज होता है। किसके द्वारा? एटीपी के द्वारा। जैसे सपोज ये हमारी कोलिनर्जिक नर्व्स हैं, तो ये जो एंडिंग्स होंगे कोलिनर्जिक नर्व्स की जो एंडिंग्स होंगी वहां पर एसिटाइल कोलिन जो है वो सिंथेसाइज होता है। ये जो कोलिन्स हैं इनको एक्सोनल मेम्ब्रेन अपटेक करता है और ये एटीपी की मदद से एसिटाइलेट होते हैं। फिर कोएंजाइम ए कोलिन एसिटाइलेस की मदद से ये आगे सपोर्ट होते हैं, है ना। देखिए इसका सिंथेसिस जो है उसके लिए एक्टिव साइट आपकी लीवर होती है और रॉ मटेरियल प्रिकर्सर होते हैं सेरीन और इथेनॉल अमीन्स। ये सेरीन और इथेनॉल अमीन्स जो है ये इसके लिए प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं और आपका साइट हो गया लीवर। जो सेरीन है आपका ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। सेरीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। डी कार्बोक्सिलेज मतलब अगेन CO2 यानी कि CO2 को रिलीज कराएगा। यहाँ देखिए ये COO ये ग्रुप आपका रिमूव हो जाएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर आपका बन गया इथेनॉल अमीन। अब आपने ऐड किया एस एडेनोसाइल मिथियोनिन, ठीक है। तो ये कोलिन एन मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कोलिन में कन्वर्ट होता है। हमारा एंजाइम ही अपने नाम से समझा रहा है हमको, कोलिन एन मिथाइल ट्रांसफेरेज मतलब ये जो H2 प्रेजेंट है इस दोनों H को निकाला आपने, N का स्ट्रक्चर अब ऐसा खाली हो गया, ये अदर एंडिंग्स एज इट इज है। जिन दो बॉन्ड्स पे H2 लगा था वो दोनों बॉन्ड्स अब खाली हो गए। यहाँ पर तो CH3 लगा ही, एक एडिशनल CH3 और आके लगा और हमारा जो N है वो 4 बॉन्ड्स कैरी करके अपने साथ में प्लस चार्ज रख लिया। इस प्रकार से हमको जो ये चार्ज स्ट्रक्चर मिलता है, जो एक कैटायन कैरिंग स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज कोलिन। अब हमें इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज इस एंजाइम की मदद से आपको एसिटाइल कोलिन बनाना है। देखिए कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज मतलब कोलिन ग्रुप का एसिटाइल ग्रुप के साथ में ट्रांसफर यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ पर आप इस O को देखिए तो ये O का एक बॉन्ड ऐसा चेन के साथ में है, दूसरा बॉन्ड H के साथ में। हम लोग इस H को रिप्लेस करते हैं और यहाँ पर ये एसिटाइल ग्रुप, है ना। कैसा हुआ ये एसिटाइल ग्रुप? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये ऐसा एसिटाइल ग्रुप हम लोग इस O के साथ कनेक्ट करा देते हैं, ये H हट जाता है। तो इस प्रकार से हमको ये जो न्यू स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज एसिटाइल कोलिन। यहाँ पर जो ये कोएंजाइम में हमने सपोर्ट के लिए लिया था इसने अपना काम किया और ये कोएंजाइम में सेपरेट आउट हो गया। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो आपका सेपरेट होके अलग हो गए। अब जो ACH है यानी कि एसिटाइल कोलिन जो है वो कहाँ स्टोर होता है? बन गया बॉडी में, अब रहेगा कहाँ? ये रहेगा आपके सिनेप्टिक वेसाइकल में। और जब भी आपका जो 3 हमने एनायंस कैटायंस में से कैटायंस जो हमने 3 देखे थे ये वाले, इनके एक्शन पोटेंशियल पर डिफरेंस आता है, इमीडिएटली ये ACH रिलीज हो जाता है ना। यहाँ पर इस ACH के मेटाबॉलिज्म में हमको 2 एंजाइम्स हेल्प करते हैं, एक है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, दूसरा है ब्यूटाइल कोलिन ईस्टरेज। अब सपोज हमारा ACH रिलीज हो गया, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गया, इसका प्रोसेस हुआ, जिस पर्पज से रिलीज हुआ था वो एक्शन हमको कंप्लीट होके मिल गया। अब बॉडी ACH को रिलीज करती चली जाएगी, उस टर्मिनेशन को रोक करवाना पड़ेगा, यानी ACH के रिलीज को रोकना पड़ेगा। ये टर्मिनेशन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा होता है। जैसे ही कोलिनिस्टरेज एंजाइम जो है वो एक्शन में आता है,
इमीडिएटली हमारा एसिटाइलकोलिन का रिलीज रुक जाता है और ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं कोलिन और एसिटिक एसिड में। सपोज ये हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन सीक्रेट होता जा रहा था, आपने एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस की और वो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में आपको किसने सपोर्ट किया? कोलिन ईस्टरेज ने। जैसे ही कोलिन ईस्टरेज ने आपको सपोर्ट किया, ये एसिटाइल कोलिन दो हिस्सों में टूट गया, ये रहा कोलिन और ये एसिड, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एसिटिक एसिड में। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बायोसिंथेसिस था। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल हैं। तो जैसा आप जानते हैं, लास्ट पार्ट में हमने कोलिनेर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ा था। आइए अब आगे उनके रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला रिसेप्टर हमने पढ़ना है मस्करीनिक रिसेप्टर। ये मस्करीन का एक बेसिक डायग्राम है या आप बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये जो मस्करीनिक रिसेप्टर हैं, ये पर्टिकुलरली सेलेक्टिवली केवल मस्करीन से स्टिम्युलेट होते हैं, मतलब बढ़ते हैं। तो ये मस्करीनिक रिसेप्टर का काम जो है, एक्साइटेटरी भी यानी कि ऐसा बढ़ाने वाला भी हो सकता है, इनहिबिटरी यानी कि रोकथाम करने वाला भी हो सकता है। इनकी मेजर लोकेशन हमारी बॉडी में होती है हार्ट, ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल, जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्वेट ग्लैंड्स और यूरिनरी ट्रैक्ट। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये सेलेक्टिवली मस्करीन से स्टिम्युलेट होते हैं और एट्रोपिन से ब्लॉक होते हैं। मस्करीनिक रिसेप्टर के मेजर 5 क्लासेस हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। इसमें से जो फर्स्ट 3 हैं, M1, M2, M3, ये जो फर्स्ट 3 हैं, ये इफेक्टर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और नर्व एंडिंग के प्री जंक्शन में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कहाँ देखने को आपको मिलेंगे? पेरिफेरल ऑर्गन्स में और सीएनएस पे। M4 और M5 जो है, ये आपके नर्व एंडिंग्स में होते हैं। कौन सी एरिया के? ब्रेन की। ब्रेन की जो नर्व एंडिंग्स है उसमें होते हैं और साथ में ये इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। देखिए, जैसे हमारा M1 रिसेप्टर जो है, उसका लोकेशन होता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और सीएनएस। इसका फंक्शन है डीपोलराइजेशन, यानी कि पोलराइजेशन को कम करना, हिस्टामिन को रिलीज करना, एसिड को सीक्रेट करना, लर्निंग, मेमोरी एक्टिविटी, मोटर फंक्शन एक्सेट्रा। नेचर जो है इसका, वो कैसा होता है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जैसा। और मैकेनिज्म होता है इनसीटोल ट्राइफॉस्फेट को बढ़ाना, डाइएसाइल ग्लिसरॉल को बढ़ाना, सिस्टोलिक कैल्शियम 2+ आयंस को बढ़ाना, फॉस्फोलाइपेज को बढ़ाना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बढ़ाना। एगोनिस्ट होता है ऑक्सोटेरमोरिन और एंटागोनिस्ट होता है पायरेजिपिन। फिर हम लोग बात करते हैं M2 रिसेप्टर की। यहाँ पर होता है, ये कहाँ पर होता है? ऐसे नोड में और एवी नोड पे, ऑर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड और साइनोरिकल नोड, आर्ट्रियम में, वेंट्रिकल्स में, नर्व एंडिंग्स में, सीएनएस में, स्मूथ मसल्स में। इसका काम है हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन, और उसका अपोजिट हो गया हाइपर पोलराइजेशन। इसके बाद होता है एनाल्जेसिक इफेक्ट देना, वेलोसिटी एंड कंडक्शन डिक्रीज करना, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज करना, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को डिक्रीज करना, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। और इनका नेचर होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब मैकेनिज्म कैसा होता है? पोटेंशियल चैनल जो है उसकी ओपनिंग, या तो फिर गैस्ट्रिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की डिक्रीजिंग करना। ठीक है, सेम इसका एगोनिस्ट होता है मिथाकोलिन और एंटागोनिस्ट होता है मिथोट्रैमिन। M3 जो रिसेप्टर है, ये होता है विसरल स्मूथ मसल में प्रेजेंट, आइरिस में, सिलियरी मसल्स में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में और वस्कुलर एपिथेलियम में। फिर इसका फंक्शन है प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना,
वेसल्स को डायलेट करना, सिलियरी मसल को कंट्रैक्ट करना और स्मूथ मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करना। सेम नेचर होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इसका। इसका काम है इन सीटो फॉस्फेट को बढ़ाना, डाइएसाइल ग्लिसरॉल को बढ़ाना, कैल्शियम आयन के सिस्टोलिक अपटेक को बढ़ाना, फॉस्फोलाइपेज ए, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। इसका एगोनिस्ट है बीथेनेकॉल और एंटागोनिस्ट है डेरिफेनासिन। अब इसके बाद M4 रिसेप्टर्स की हम बात करें तो इसकी लोकेशन होती है CNS और हार्ट। फंक्शन एज सिमिलर टू M2, मतलब हाइपर पोलराइजेशन, एनाल्जेसिक, वेलोसिटी कंडक्शन डिक्रीज करना, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें। इसका नेचर है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। सिमिलरली इसका एकदम सेम मैकेनिज्म है जो M2 का, यानी कि पोटेशियम चैनल को ओपन करना, उसको बढ़ाना, एडी साइक्लिक एडिनोसिन को डिक्रीज करना। फिर एगोनिस्ट अब तक इसका हमारे पास अवेलेबल नहीं है और एंटागोनिस्ट भी अवेलेबल नहीं है। M5 रिसेप्टर की लोकेशन होती है CNS में। इसका फंक्शन M1 और M3 से मिलता जुलता होता है, नेचर भी सेम है आपका जी प्रोटीन, और फंक्शन मैकेनिज्म भी सिमिलर M1 एंड M3 जैसा। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो अब आ गए हम लोग निकोटिनिक रिसेप्टर पे। सेकंड रिसेप्टर है हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर। ये निकोटिनिक रिसेप्टर जो है ये सेलेक्टिवली एगोनिस्ट होते हैं निकोटिन से और ब्लॉक किए जाते हैं ट्यूबाक्यूरेरिन से। ये एक तरीके का पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, मतलब पेंटा मतलब 5 है ना, तो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। इसमें आपके पास 2 सब डिविजन्स होते हैं, NM एंड NN। ये एक प्रकार का आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर है, एक ऐसा रिसेप्टर जो आयन बेस्ड काम करता है। ये किससे लिंक्ड होता है? आयन चैनल से। इसके साथ में लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल होता है। इनके एक्टिवेशन से चैनल ओपन होता है, फ्लो ऑफ कैटायंस होते हैं और इससे डीपोलराइजेशन भी होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है निकोटिनिक रिसेप्टर रिंग का। देखिए M कैटेगरी जो है, NM यानी कि पर्टिकुलर M कैटेगरी जो है ये प्रेजेंट होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, यानी कि जहाँ पर न्यूरॉन्स और मसल्स जुड़ रहे हो उस जंक्शन पे ये प्रेजेंट होते हैं। इनकी वजह से मसल्स में डीपोलराइजेशन होती है और इस डीपोलराइजेशन की वजह से हमारा स्केलेटल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, और इसी की वजह से हमारा कैल्शियम चैनल, पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल ये सब ओपन होता है। NN यानी कि जो पर्टिकुलर N कैटेगरी का रिसेप्टर है ये होता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में, एड्रिनल मेड्यूला में, CNS में। और ये गैंग्लिया जो है ये करता है डीपोलराइजेशन और साथ में पोस्ट गैंग्लियोनिक इम्पल्स को ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। एड्रिनल मेड्यूला जो है वो क्या करता है? कैटेकोलामीन के रिलीज को स्टिम्युलेट करता है, बढ़ा देता है और सोडियम और कैल्शियम चैनल को ओपन कर देता है। देखो यहाँ पर है NM रिसेप्टर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लोकेशन हो गई इसकी। फिर इसकी NN की जंक्शन लोकेशन होती है CNS, एड्रिनल मेड्यूला, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। फिर फंक्शन डीपोलराइजेशन ऑफ मसल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। इसमें क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक इम्पल्स, यहाँ पर कैटेकोलामिन रिलीज होता है, यहाँ साइट स्पेसिफिक इनहिबिशन हो सकता है या साइट स्पेसिफिक एक्साइटेशन भी हो सकता है। इसका नेचर होता है इंट्रिंसिक आयन चैनल। साथ में इसमें अल्फा 2, बीटा, ईटा, गैमा, डेल्टा ऐसे सब यूनिट्स होते हैं और ये भी इंट्रिंसिक होता है, लेकिन इसके पास केवल अल्फा और बीटा सब यूनिट्स होते हैं। इसका काम है केवल सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स का ओपनिंग, और NN का काम है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तीनों चैनल्स का ओपनिंग। आप जितने भी
निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, चाहे एन हो चाहे एम हो, तीनों दोनों का एगोनिस्ट निकोटीन ही होता है। एंटागोनिस्ट बदल जाता है। एंटागोनिस्ट है ट्यूबाक्यूरारिन और हेक्सामीथोनियम। तो ये था स्टूडेंट्स बेसिक इंट्रोडक्शन आपका, जो आपको रिसेप्टर्स, कोलिनर्जिक सिस्टम के रिसेप्टर्स के बारे में जानना चाहिए। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए है तो आप प्लीज़ हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करिए, उसमें नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।